तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के चैप्टर 4 के 4.3 के 1 के 3 नंबर क्वेश्चन जो आपको रूट में दिया गया था, और पहला क्वेश्चन को हमने हल कर दिया है और दूसरा को छोड़ दिए हैं जो आपको बना लेना है। उसी तरीके का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने देखा कि एक रूट में दिया गया है उसको भी सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक, ताकि हम आपको हर एक पॉइंट आपको बढ़िया से सिखा सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बोला था क्वेश्चन में कि अगर अस्तित्व इसका हो तो क्या करना है आपको कि हल कर देना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ठीक है ना, यही बात तो है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, और आपको पता होगा कि abc का मान कहाँ से आता है, तो एक्स स्क्वायर के जो साथ में रहता है वो ये a का मान होता है, और जो x के साथ में सिर्फ रहता है वो होता है आपको b का मान, और जो लास्ट में जो कोई के साथ में नहीं रहता है वो होता है c का मान। चलिए तो हमको b² माने कि 4√3 का स्क्वायर है कि नहीं, माइनस 4 गुना a का मान क्या है 4 है, और गुना c का मान कितना है 3 ही है ना। तो 4√3 का स्क्वायर आपको करने के लिए हम बहुत बढ़िया सिखाए हैं, है ना। तो पहले क्या करना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और रूट से स्क्वायर हो जाएगा खत्म, तो 16 गुना 3 माइनस 4 चौके 16, सोलती है कितना हो जाता है 48, यहाँ पास भी सोलती है 48 और माइनस 48 यानी कि 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 0 भी होता है तो उसका अस्तित्व होता है, और लेकिन 0 दर्शाता है कि जो मान आएगा शून्य का आएगा वो दोनों का समान आएगा, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, शून्य का अगर समान आ जाएगा, जब निकालेंगे हल करेंगे x का जो मान आएगा अगर समान आ जाता है तो ये बनाया हुआ सही है। ठीक है, शून्य अगर डी का मान आ जाता है तो वही दर्शाता है कि इसका जो मूल्य होगा वास्तविक और समान होगा, है कि नहीं। चलिए तो अस्तित्व होता है इसका। आइए तो सबसे पहले हम प्रोसेस बताए थे कि एक्स स्क्वायर के जो गुना में रहेगा उसको क्या करना है कि उसी से सब में भागा देना है। तो यहाँ पास 4 है सबके एक्स स्क्वायर के गुना में, तो 4 से भाग दीजिए सबको। ठीक है, दे दिए। चलिए तो अब हम लोग हल करते हैं, 4 से 4 खत्म, यहाँ भी और यहाँ भी 4 से 4 खत्म, तो बचेगा x² प्लस √3x और प्लस 3/4 और बराबर 0, क्योंकि 0/4 जिसके ऊपर में 0 आ जाएगा ना उसका आंसर कितना होता है, तो 0 ही होता है। क्या होता है 0। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम बताए थे आपको कि बिना x वाला को क्या करना है, इधर से भगा देना है, जैसे बाराती में एक गीत गावल जाता है। ठीक है ना, बताएंगे बाद में। आइए अभी पढ़ना है। चलिए तो पहले क्या करना है, x वाला को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ करना है, तो माइनस 3/4 हो जाएगा, ये प्लस 3/4 जाएगा उधर। और कोई बिना x वाला था नहीं, सिर्फ यही था। चलिए इसके बाद में हमने क्या बोला आपको कि जो भी चीज़ें आपको x के गुना में है उसको 1/2 से क्या करना है, गुना कर लेना है। ठीक है, चलिए तो गुना कर लेते हैं। x के गुना में क्या है, तो √3 है, तो √3 को 1/2 से क्या करना है, गुना करना है। तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 ही होगा। नहीं, अब √3/2 के जो है स्क्वायर करने के लिए हम बताए थे आपको, स्क्वायर की जगह तभी काम बनता है, स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ देना है, यही ना बताए थे। चलिए स्क्वायर करते हैं, तो रूट से स्क्वायर खत्म यानी कि 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो इसको क्या करना है, दोनों तरफ आपको जोड़ देना है। ठीक है, जोड़िए, जो 3/4 है ना इसको दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए, आइए, तो x² है ना जी, हाँ चलो x² प्लस √3x और प्लस जोड़ेंगे कितना 3/4 को, बराबर में माइनस 3/4 और प्लस 3/4। जोड़ना है तो जोड़ेंगे दोनों तरफ, है ना। चलिए उसके बाद में आपको क्या करना है, चुपचाप से इसको बैठा देना है। यहाँ पास हम बताए थे, यहाँ पास जो चिन्ह रहेगा उस पर आपको बैठाना है, तो a + b के होल स्क्वायर पे आपको बैठाना है यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास प्लस का चिन्ह है ना। चलिए तो एक तो x हो जाएगा और प्लस √3/2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा वो आपको हमने चर्चा किया अभी तुरंत। देखिए √3/2 का ही ना स्क्वायर होता है 3/4। ठीक है, तो स्क्वायर के रूप में हमको लिखना होता है यहाँ पास, तो √3/2 लिख दिए यहाँ पास। ठीक है, बात समझ में ना आया होगा आपको, लेकिन देखिए √3/2 के हम यहाँ पास तुरंत अभी स्क्वायर किए तो आया 3/4, तो 3/4 जो है वर्ग के रूप में है, तो वर्ग के रूप में है तो दोनों को वर्ग करे जा रहे हैं हम, a + b के होल स्क्वायर पर लिख रहे हैं, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, वही वाला चीज़ फिर से, और ना तो आपको मन है ना कि देखिए
आप यहाँ पास ऐसे ही 2 करके लिख सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं दोनों तरफ। समझ रहे हैं भैया? ये जो स्क्वायर ग्रुप में है ना यहाँ पास, उसी को दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। तब पुनः जोड़िएगा जब आप, तो वही √3/4 ना होगा। √3/4 का स्क्वायर यहाँ पास, तो a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, ऐसे ही बना लीजिए। अगर यह नहीं समझ में आ रहा है तब आइए वही प्रोसेस यहाँ पास भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक कम करो, तो √3/2 था ना, चलिए तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पास भी √3/2 का ही स्क्वायर कर लीजिए। ये भी प्रोसेस कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं है, यहाँ तक छोड़ दीजिए, मत कीजिए स्क्वायर, खाली लगा के और लिख देना है आपको। ठीक, क्या किए हम यहाँ पास जो था आपको गुना में, ये इसको कहा कि 1/2 से पहले गुना कर दिए, कहा कि 1/2 से गुना कर दिए। अब गुना करला के बाद में हम कहा कि वर्ग कर दिए, मैंने कि 2 ऊपर लिख दिया घात, तो घात 2 लिखला के बाद में आपको वही चीज़ आपको सेम टू सेम उतार देना है, यहीं से कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दोनों तरफ लिख देना है, जोड़ देना है। ठीक, चलिए तो आप देख रहा है a² और +2ab + b², तो b² ग्रुप में है कि नहीं, तो a के मान x हुआ और b के मान √3/2 हो गया, तो x + √3/2 के होल स्क्वायर बराबर। क्या करना है, थोड़ा सा स्टेप यहाँ पास बढ़ेगा, क्या दिक्कत है, प्लस रूट से स्क्वायर खत्म, तो 3/4 आ जाएगा, कहे कि 2 का स्क्वायर 4 होबे करता है कि नहीं। तो यहाँ वही बात है, लेकिन आपको समझने लगे ऐसे कर दिए हम। ठीक है, चलिए अब हम लोग को कुछ नहीं, बस इसको सेम टू सेम रख देना है, स्क्वायर है ना बराबर। इसको जब हम हल करेंगे, थोड़ा सा एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, और 3 में से 3 घटा लेंगे चुपचाप। चलिए तो x + √3/2 के स्क्वायर रहने देते हैं अभी फिलहाल, और 3 में से 3 गया 0/4 है ना। चलो अब उसके बाद में स्क्वायर यहाँ से हटा देना है, क्या करना है, हटा देना है। तो स्क्वायर हटाओगे तो x + √3/2 हो जाएगा, इधर सिर्फ बचेगा, और इधर स्क्वायर आपको चढ़ाना होगा। स्क्वायर जब हटा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा, मतलब 0/4 है कि नहीं। चलिए तो x + √3/2 बराबर 0/4, 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2 होता है कि नहीं। प्लस माइनस यहाँ दे देना है आपको, यहाँ पास भी प्लस माइनस। ठीक है, तो x के बराबर में देना है 0/2 आपको प्लस में और 1 माइनस में। चलिए x + √3/2 बराबर में +0 एगो दे देते हैं, ऐसे तो होता नहीं, 0/2 दे देते हैं, बताएंगे एगो बात अभी थोड़ा सा यहाँ पर रहस्यमयी बात। चलिए तो x के बाद में x + √3/2 बराबर -0/2। ऐसे तो 0 कोई चीज़ नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि द्विघात हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसके बाद में x बराबर जब निकाल लेंगे हम लोग, तो 0/2 के मतलब क्या होता है, 0 होता है, यानी कि उधर जाएगा खाली -√3/2 हो जाएगा माइनस में। ठीक है ना, 0/2 का मतलब 0 हो जाएगा, तो इसको आप बराबर में 0 भी लिख सकते हैं, तो 0 को जोड़ो या घटाओ वही चीज़ होता है। चलिए तो x बराबर 0/2 यहाँ पास भी है, तो 0, तो आराम से -√3/2। देखिए ये जो मनवा आया दोनों के, यहाँ और यहाँ, ये समान आया कि नहीं आया, था ना, हम बोले थे कि d के मान अगर समान आया 0 आ जाएगा, तो दोनों के जो मान आएगा x के वो समान आएगा। ठीक है, तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें।